शिव मंदिर की वह कौन सी ऐसी चीज है जिसे लोग अपने घर पर ला के रखने मात्र से उनके घर की सारी दिक्कतें आसानी से समाप्त हो जाती। यह एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे करने मात्र से आपकी घर की धन से जुड़ी समस्या या व्यापार से जुड़ी समस्या या बीमारियों से जुड़ी समस्या या काला जादू से जुड़ी समस्या, इन सारी समस्याओं का समाधान एक आसान उपाय से आप कर सकते हैं। बस आप उस शिव मंदिर से एक साधारण चीज अपने घर पर ला के रख दें, यह सारी समस्याएं आसानी से समाप्त हो जाएंगी। वह कौन सी चीज है, चलिए आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। देखिए, आप जब कभी भी भगवान शिव के मंदिर पर पूजा पाठ करने जाएं, चाहे आप जैसे भी पूजा पाठ करने जाएं, चाहे कोई भी दिन हो, चाहे कोई भी महीना हो, बस जब कभी भी आप भगवान शिव के मंदिर पर जाएं तो उस चीज को साधारण पूर्वक अपने घर पर ला के रख। उस चीज के बारे में हो सकता है आप जानते भी और हो सकता है उस चीज को आप अपने घर पर लाकर रखते भी, पर उसका लाने का सही तरीका क्या है और रखने का सही तरीका क्या है आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो चलिए आपको अच्छे तरीके से बताते हैं। आप जब कभी भी भगवान शिव के मंदिर पर पूजा पाठ करने जाएं, चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष, जब आप पूजा पाठ करके घर आने वाले हो तो आपको शिवलिंग से एक बेलपत्री उठाना है और अपनी समस्या नंदी के कान में कहकर उस बेलपत्री को लेकर चले आए। अब देखिए आपको उस बेलपत्री को कैसे रखना है। आप जहाँ कहीं भी आप पूजा पाठ करते, इस बात का विशेष ध्यान दें। उस बेलपत्री को आप अपने घर पर लाकर जहाँ कहीं भी आप पूजा पाठ करते हो उस बेलपत्री को सावधानी पूर्वक रखें। और देखिए कैसे रखना है। देखिए, बेलपत्री का जो सबसे ऊपर वाला भाग है जो हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, उस भाग को आपको पूरब की दिशा की ओर रखना है। एक बार उस बेलपत्री को आप रख दें। देखिए, इस बात का विशेष ध्यान दें, उस बेलपत्री को कोई हटाए या टाले ना। एक बेलपत्री रखने के बाद जब कभी भी आप भगवान शिव के मंदिर पर दोबारा जाएं तो वहां से इसी प्रकार एक बेलपत्री और लेकर आएं। उस बेलपत्री को भी आप उसी प्रकार उस बेलपत्री के साथ रखें। कैसे रखना है इस बात का विशेष ध्यान दें। उस बेलपत्री का जो ऊपर वाला भाग है वह बिल्कुल उत्तर की दिशा की ओर होना चाहिए, जैसे आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। और जो नीचे डंडी वाला भाग है वह कोशिश करें कि एक बेलपत्री और दूसरी बेलपत्री से सटी हो। इसी प्रकार आपको तीसरी बेलपत्री लाना है और ठीक जो ऊपर वाला भाग है वह पश्चिम की दिशा की ओर करके तीनों बेलपत्री को इसी प्रकार से रख दें। इतना सब कुछ करने के बाद जब फिर आप कभी भगवान शिव के मंदिर पर जाएं तो चौथी बेलपत्री लाएं, तो आपको यह चौथी बेलपत्री वाला जो ऊपर वाला भाग है वह दक्षिण दिशा की ओर करके चारों बेलपत्री को एक साथ रख दें। जब 4 बेलपत्री आपके पास हो जाए तो उस चारों बेलपत्री को बीचों बीच आपको एक दीपक जलाना है। और आपको कैसे दीपक जलाना है इस बात का विशेष ध्यान दें। आप जब कभी भी वहां पर दीपक जलाने जाए, आप किसी भी समय वहां पर दीपक जला सकें। दीपक का जो बत्ती वाला भाग है वह पहली बेलपत्री की दिशा की ओर हो, यानी पूरब दिशा की ओर हो। इतना सब कुछ करने से यह उपाय पूर्ण होगा और आपकी जो इच्छा होगी, जो मनोकामना होगा वह अवश्य पूर्ण होगा और शीघ्र पूर्ण होगा। देखिए, एक बात और विशेष ध्यान रखें इस बात का। देखिए, जब 5वीं बेलपत्री आप लाएं तो पहली बेलपत्री जिस प्रकार रखे हैं वहां पर पहली बेलपत्री के स्थान पर वहां पर 5वीं बेलपत्री रख दें और पहली बेलपत्री वहां से हटा दें। अगर आप यह उपाय सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो आपके घर की कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, आसानी से टल जाएगी। और तो और अगर कोई परेशानी आने वाली होगी वो भी टल जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और जो यह उपाय करेगा उसको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो यह उपाय आप अपने जीवन में एक बार जरूर अपनाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।